Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस जो हमारा है, कैसे उसको हमको टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, कौन सी यूनिट में क्या फ्लो रहने वाला है, चीज़ें हमको किस मैनर में पढ़नी है, किस सीक्वेंस में हमको पढ़नी है, ठीक है, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका यूनिट है उसको आज हम डिकोड करने वाले हैं कि क्या सिलेबस का फ्लो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही सेशंस देखने को मिलेंगे, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए रहने वाले हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम साथ में करने वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस के लिए आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, है ना, एंड एलटी ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। कैसे आपको बैच एक्सेस करना है उसके बारे में बता देते हैं। प्यारे फड्डा अपनी अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमको दो एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। देन कंप्यूटर साइंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, फाउंडेशन बैच फॉर कंप्यूटर साइंस। देन एनरोल नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे देन हम कोर्स में सक्सेसफुली क्या हो जाने वाले हैं, एनरोल हो जाने वाले हैं, राइट। तो देखिए क्या सिलेबस है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, हमारी फाउंडेशनल यूनिट है। कैसे हमारा एक्चुअली सिस्टम काम करता है, कैसे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, कैसे उनकी प्रॉपर स्केड्यूलिंग करता है, डेटा को कैसे मैनेज करता है, ठीक है, मेमोरी को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करता है, ये सारे बेसिक चीज़ें तो एक सिस्टम यूज़ करने के लिए हमको पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है वो सारा इस यूनिट में कवर होने वाला है। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस। देखिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कितनी लेयर्स होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है ना, यूजर जैसे कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, ये कौन से लेयर पे है। देन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, देन आपका ओएस है, देन हमारा सबसे बॉटम में क्या रहता है, हार्डवेयर रहता है। तो हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इंटरमीडिएट लेयर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करते हैं। डायरेक्टली हम हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू उस हार्डवेयर लेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। देन आपके कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, नेटवर्क हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, है ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारे पास एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कैसे ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं, क्या इनके बेसिक फीचर्स हैं, एडवांटेजेस इनकी, डिसएडवांटेजेस इनकी, कौन से पर्पस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, हमारे जनरल जो सिस्टम्स होते हैं उनमें कौन किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो उन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को डिटेल में हमको पढ़ना है, देयर फीचर्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ से भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देन प्रोसेस के ऑपरेशंस, है ना, प्रोसेस कैसे आपका बनता है, ठीक है, कैसे आपकी उसकी स्केड्यूलिंग होती है ना, कब उसका एग्जीक्यूशन होना है वो डिसाइड करना, है ना, कब वो कौन सी रो में रहेगा, कौन सी क्यू में रहेगा मौजूद, कब उसका एग्जीक्यूशन होगा और कब प्रोसेस को किल करना है, ये सारा डिसाइड करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी हेल्प से करता है ये सारा काम, शेड्यूलर्स की हेल्प से करता है। शेड्यूलर्स की हेल्प से प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस क्रिएटेड प्रोसेस को क्यू में लेके आना, देन उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाना, देन प्रोसेस को पर्टिकुलर को किल कर देना। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर्स की हेल्प से करता है। तो प्रोसेस ऑपरेशंस में हम ये चीज़ देखने वाले हैं। देन कितने टाइप्स के हमारे पास शेड्यूलर्स होते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हम हो गया हमारे पास, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारे पास हो गया, एक हमारे पास हो गया मीडियम टर्म शेड्यूलर, है ना। तो कौन से शेड्यूलर का क्या रोल है ना, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग की हमारी डिग्री है उसको कौन सा शेड्यूलर कम करता है, कौन सा ज़्यादा करता है, ये हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। किसका काम है न्यू से रेडी में ले जाना, रेडी से रनिंग में ले जाना एंड रनिंग से एग्जिट करवाना। तो ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबाउट द शेड्यूलर्स,
के बारे में हमको पता होना चाहिए। यहाँ से और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं आपका। देखिए प्रोसेस की स्टेट है ये बहुत सारी, है ना, न्यू, रेडी, रनिंग, सस्पेंडेड, रेडी। तो प्रोसेस की मिनिमम स्टेट्स कितनी हो सकती है, किसी प्रोसेस की मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हो सकती है, ठीक है। न्यू से क्या रेडी में आना पॉसिबल है, ऑब्वियसली रेडी में तो आएगा ही। क्या रेडी से सस्पेंडेड रेडी में आना पॉसिबल है, किस केस में हम सस्पेंडेड रेडी क्यू में लेके आते हैं, क्या रेडी क्यू से वापस न्यू क्यू में जा सकता है क्या प्रोसेस। तो इस तरीके के बहुत छोटे छोटे सवाल आपके यहाँ पे बनने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा स्लाइड है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन आपकी स्केड्यूलिंग, कितनी तरह की स्केड्यूलिंग होती है ना, मेजरली दो होती है हमारी, प्रिम्पशन एंड नॉन प्रिम्पशन, ठीक है। प्रिम्पशन मतलब छीन लेना, इन बिटवीन कोई भी प्रायोरिटी के बेसिस पे या कोई भी अलग फैक्टर पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस को वापस क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं वापस। देन नॉन प्रिम्पशन होता है कि प्रोसेस को छीन नहीं सकते, प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो है इधर क्या है, छीना झपटी क्या होती है, एक जगह अलाउड होती है, एक जगह छीना झपटी अलाउड नहीं होती है। तो वो दो कैटेगरीज हमारी हो गई प्रोसेसेस की, ठीक है। उनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज है कि नॉन प्रिम्पशन के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम है, जैसे हो गई FCFS हो गई आपकी, है ना, SDF हो गई आपकी, है ना, लॉन्गेस्ट ऑफ फर्स्ट हो गई, HRR हो गई आपकी। देन आपके पास प्रिम्पशन कहाँ कर सकते हो, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, है ना, कोई भी हायर प्रायोरिटी शेड्यूल आता है तो लो प्रायोरिटी को हम क्या कर देते हैं, हमसे बाहर कर देते हैं। देन राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग हुई, जहाँ पे एक टाइम स्लाइस फिक्स होता है हर एक प्रोसेस का कि 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, देन दूसरे प्रोसेस का क्या आ जाएगा, टर्न आ जाएगा। तो हम दोनों ही एल्गोरिथम्स के टाइप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पे डेडलॉक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कौन सी डेडलॉक फ्री है, स्टारवेशन किस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। देन डेडलॉक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में भी हम देखने को करते हैं, जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो आपस में, है ना, दोनों को ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो एक दूसरे के पास होती है और दोनों को पहले वाली देनी भी नहीं होती। छोटे बच्चे जब लड़ते हैं आपस में तो एकदम से डेडलॉक लग जाता है ना, कोई भी कन्विंस नहीं होता। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेडलॉक आपका होता है ना। इंट्रोडक्शन, डेडलॉक क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे हेल्प करती है डेडलॉक को सॉल्व करने में, वेट फॉर ग्राफ आपका, है ना, डेडलॉक को पहचानने के लिए ना, डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम में साइकिल बन रही है कि नहीं बन रही है, डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे अवॉइड करना है ना, डिटेक्शन एंड रिकवरी हम पढ़ेंगे डेडलॉक की, और डेडलॉक इग्नोरेंस, कैसे हम डेडलॉक को इग्नोर कर देते हैं, मानते ही नहीं है कि सिस्टम में कोई डेडलॉक एक्चुअली है भी या नहीं, ठीक है। तो डेडलॉक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है डेडलॉक, है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे नहीं है, जस्ट इजी है, आप इजीली समझ पाओगे, रियल लाइफ से इसको रिलेट करोगे। तो डेडलॉक को इस तरीके से इस फ्लो में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। देन मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, हमको पता है कंप्यूटर का सबसे मेन दो एक्सपेक्ट होते हैं हम किसी भी चीज़ को जज करने का, स्पेस एंड टाइम। ऑब्वियसली मेमोरी हमारे पास लिमिटेड है तो उसका एफिशिएंट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम हमारे सारे टास्क क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारी यूनि प्रोग्रामिंग होती है, देखो एक मल्टी प्रोग्रामिंग में मेमोरी मैनेज करते हैं। तो कॉन्टीन्यूस एलोकेशन पढ़ेंगे हम, नॉन कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे, कॉन्टीन्यूस में भी हम फर्दर सिंगल कॉन्टीन्यूस, पार्टीशन कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टीन्यूस में हम पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हम एफिशिएंटली मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स है, कौन से सक्सेसफुल है, कौन सी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। आपस में कंपेयर करेंगे कि इन दो टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, यहाँ से भी अच्छा सवाल आपका बन सकता है एक। देन आपका कॉमन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, है ना, जब हम मेमोरी पेज को सर्च करते हैं, जब हमको मेमोरी में नहीं मिलता तो हम वापस उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट हो गया आपका, LRU हो गया आपका, और हो गया मोस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम, है ना। तो ये 4 एल्गोरिथम्स हैं, बहुत ही ईजी है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट यहाँ से बन सकता है ना, आपको बहुत सारे प्रोसेसेस दे दिए जाएंगे ना, आपसे पूछा जाएगा कि MRU से कितने ज़्यादा पेज रिप्लेस करने पड़ रहे हैं हमको, है ना, फीफो से कितने ज़्यादा हैं। तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ईजी होते हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स, है ना, एक बार आपको उसे समझना है कॉन्सेप्ट,
और बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, राइट। तो इतना कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने वाले हैं और यही फ्लो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का रहने वाला है। तो ओएस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट में नहीं बोलूँगी, ईजी यूनिट है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है जानने में कि यार इनसाइड कितनी सारी चीज़ें हो रही है कंप्यूटर की। हमको लगता है कि ईजिली मल्टी प्रोग्रामिंग कर पा रहा है, बहुत आराम से टाइम शेयरिंग हो पा रही है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी उसको डेडलॉक्स को बहुत सारे डेडलॉक मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारा ओवरहेड सीपीयू को उठाना पड़ता है, और कैसे वो उन सब चीज़ों को टैकल करता है, कैसे उसने बहुत सारी एल्गोरिदम्स बना रखी है उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे ओएस का फ्लो रहने वाला है। बाकी की यूनिट्स को भी हम इसी तरीके से डिकोड करेंगे, जिससे सिलेबस हमको थोड़ा हल्का फील हो कि हाँ इजी है, फ्लो में पढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएगी, राइट। तो आज के सेशन में तो इतना ही रखते हैं। बाकी अब जो भी हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे उनमें और इस तरीके के यूनिट्स को हम कवर करेंगे, डिकोड करेंगे, और पीवाईक्यूज भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच। बाकी आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।